नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं नरेंद्र चौधरी उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरे दोस्तों, इस विशेष सेगमेंट की हम बात करें जहां पर हम राजस्थान की ज्योग्राफी पे चर्चा कर रहे हैं। और ये जो राजस्थान की ज्योग्राफी वाला जो सेशन होगा, ये सेशन ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के चले जाएंगे मेरे भाई। पूरी ज्योग्राफी की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे, ए से जेड तक की हम चर्चा करेंगे। चाहे पुलिस कांस्टेबल, पटवार, ग्राम सेवक, एसआई, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे, वनपाल की तैयारी कर रहे होंगे, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी के लिए बड़ा प्यारा और शानदार सेगमेंट ये होने वाला है। तो इस प्यारे से और इस प्यारे से मौसम में आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम और सभी को नमस्ते। हम बात करें ज्योग्राफी की, तो मेरे भाई हम लोग कहाँ पर पहुँच गए थे? हम लोगों ने बात कर ली थी, हम आगे थे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को पढ़ रहे थे। हम राजस्थान की स्थिति पढ़ते जा रहे थे और राजस्थान में एट द एंड कहाँ पर आगे थे? अक्षांशीय स्थिति की। और व्हाट इज टाइमिंग भाई? 10 से 11 बजे अपनी क्लास होती है। अब देखो, इसकी बात करें तो यहाँ से सबसे पहले नोट्स बनाते हुए चलना है। और आज हम किसकी बात करेंगे? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पढ़ी थी और आज हम बात करेंगे इस अक्षांशीय स्थिति के आधार पर और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पढ़ ली और हमारा पेपर पास हो गया। ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने देशांतरीय स्थिति पढ़ ली और सिलेक्शन हो गया। मेरे भाई, यहाँ की बात करें तो यहाँ से इस अक्षांशीय स्थिति से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न अपने एग्जाम में बनते हैं और क्या क्या वो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब की हम लोग यहाँ पे अब चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था, पहला प्रश्न तो यही बन गया कि बताओ राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा सर 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? ये बस नोट्स भी बनाते हुए चलना है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी मेरे भाई कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। विस्तार का कह सकते हैं या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव की बात कर सकते हैं। और ये आया था 7 डिग्री और 9 मिनट। कितना था? 7 डिग्री 9 मिनट। किसी के कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 7 डिग्री 9 मिनट सर कैसे आया? कैसे आया ये भी बता देता हूं। जैसे ये अपना ग्लोब था, इस ग्लोब के ऊपर ये तो थी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो भाग है इसको हम लोगों ने कहा उत्तरी गोलार्ध और ये पार्ट है इसको हमने कहा दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर उत्तरी अक्षांश होंगे, यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश होंगी। और राजस्थान की बात करें तो ये है अपना राजस्थान। इस राजस्थान की स्थिति जो थी वो यहाँ पे थी। एक अक्षांश इसके दक्षिणी किनारे को छूकर जा रही थी और एक इसके उत्तरी किनारे को। इसका मान था 23 डिग्री 3 मिनट और इसका मान था 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। विस्तार का मतलब राजस्थान कितने अक्षांशों में है। तो भाई आपको दिख रहा है कि सर राजस्थान इस अक्षांश से और इस अक्षांश के बीच में जितनी भी अक्षांश होंगी उन सब के अंदर राजस्थान का विस्तार है या राजस्थान का फैलाव है। तो इस अक्षांश और इस अक्षांश के बीच में जितने भी अक्षांश हैं वो ही क्या हो जाएगा? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या फैलाव। तो ये कैसे निकलेगा? तो भाई बड़ी अक्षांश से छोटी अक्षांश को घटा देंगे तो 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 9 मिनट घटा देंगे तो कितना आ जाता है? 7 डिग्री 9 मिनट। ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में 2 प्रश्न हमने पढ़े थे, बड़े सीधे और सपाट प्रश्न थे जो आपको आते थे। क्या? एक तो आता था, मैंने पढ़ा कि भाई राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें, एक तो हमने बात की थी सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहां पर गिरती हैं। सूर्य की सबसे तिरछी विकिरणों की बात करें कि सबसे तिरछी विकिरण जो है ये राजस्थान में कहां गिरती हैं, तो आप लोगों का जवाब था सर ये गंगानगर के अंदर गिरती हैं। दूसरा प्रश्न यहां पे था मेरे भाई कि राजस्थान में सूर्य की लंबवत विकिरणें कहां गिरती हैं। लंबवत विकिरणों की बात करें और ये लंबवत विकिरणें कहां गिरती हैं तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा सर ये बांसवाड़ा के अंदर गिरती हैं। कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर गिरते हैं, बताया था आप लोगों ने। अब यहां से मैंने 2 प्रश्न और निकाले, ये सबको आता था और एग्जामिनर को भी ये आता है। तो वो यहां से एक कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न बनाता है, अर्थात अपने राजस्थान की ज्योग्राफी के 2-3 टॉपिक ही हैं जहां से कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न कौन सा है? यदि पूछे कि बताओ गंगानगर में सबसे तिरछी जो किरणें गिरती हैं, यहाँ पे तो क्या गिरती हैं? सबसे तिरछी गिरती हैं। ये सबसे तिरछी जो विकिरणें गिरती हैं कब गिरती हैं? कब गिरती हैं? एक प्रश्न तो ये बन गया। या पूछा जाए
कि इस बांसवाड़ा की बात करें, यहाँ पर क्या गिरती हैं, सबसे लंबवत गिरती हैं। और ये सबसे लंबवत जो है ये यहाँ पर कब गिरती हैं, तिथि की बात यहाँ पर की जाती है। क्या तिथि की बात यहाँ पर की जाती है, और इस तिथि को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो अब ये तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, नोट्स बनवा रहा हूँ और ऐसे कैसे नोट्स बना लेना, बातों को सुनते चलना। आगे देखो अब सर कैसे गिरती हैं, क्यों गिरती हैं। तो इस बिंदु को पढ़ने के साथ साथ हमने कल एक राजस्थान के विस्तार की भी चर्चा की थी कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान की बात करें, इसके उत्तर से दक्षिण का विस्तार था 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार था 869 किलोमीटर। ये भी हमने पढ़ा था। राजस्थान के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें, इसका नाम था कोणा गांव। कौन सा गांव, कोना गांव। और मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, गंगानगर। तो यहाँ पर उत्तरी बिंदु भी आपको पता होना चाहिए और ये भी पता हो जाना चाहिए कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। ये भी हमने पढ़ा था क्या कि भाई सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा था, बिंदु कौन सा था। तो जवाब हो जाएगा सर बोरकुंडा गांव, और ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद सबसे पूर्वी बिंदु की बात की थी और इस बिंदु का नाम आया था सिलान गांव। और ये सिलान गांव जो है ये कहाँ पड़ता है भाई, धौलपुर के अंदर। ये भी हमने चर्चा की। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये बिंदु था कटरा, और कौन से जिले के अंदर आता है, तो जिला था जैसलमेर। ये बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है और क्या यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो अब ये तो उतार लिया होगा, अब कुछ बातें समझने वाली हैं, उनको समझो। उसके बाद मैं 20 सेकंड का पोज दे दूंगा, वहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद आपको जगह बीच में छोड़ देनी है और वहां पे नोट्स बना लेने। क्या है, अब कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूं। बेसिक सी बातें ये है मेरे भाई, ये तो है अपना ग्लोब, और इस ग्लोब की बात करें, इसके बीचों बीच ये आ जाती है भूमध्य रेखा। और हमने बार बार पढ़ा कि ये अपना है राजस्थान। ये क्या है, अपना राजस्थान। एक ये भी याद रखना कि ये तो हो गया भूमध्य रेखा। अब ये पार्ट है उत्तरी गोलार्ध, और इस उत्तरी गोलार्ध में एक अक्षांश है भाई जिसका मान है 23.5 डिग्री, और इसे कहा जाता है कर्क रेखा। और एक दक्षिण में है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा। अब सुनना आगे क्या कहा, आगे ये कहा कि जो सूर्य है ये सूर्य लंबवत चमकता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एक दूसरा डायग्राम के साथ और चमका दूंगा, बना दूंगा। सूर्य जो है ये इस मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, और कब चमकता है, 22 दिसंबर को। उसके बाद में ये सूर्य उत्तर की ओर चलता है, और जब सूर्य उत्तर की ओर चलता है उस स्थिति को कहा जाता है उत्तरायण। उसको क्या बोलेंगे, उत्तरायण। इसका मतलब 22 दिसंबर के साथ याद रखना, इस दिन क्या होता है, सूर्य का उत्तरायण होता है। सूर्य का उत्तरायण पूछा जाए तो सूर्य का उत्तरायण कब प्रारंभ होता है भाई, 22 दिसंबर को होता है। उसके बाद ये उत्तर की ओर चलता हुआ कहाँ पहुंचता है, भूमध्य रेखा पर। ये रुकता नहीं है। हम तो ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन हमें हमारी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बार ये मानना पड़ेगा कि पृथ्वी तो है स्थायी और सूर्य क्या कर रहा है, इसके चक्कर लगा रहा है, इसके गेड़ी मार रहा है। उसके बाद ये सूर्य और उत्तर की ओर चलता हुआ और आगे इस कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। भूमध्य रेखा पर पहुंचता है 21 मार्च पे, और उसके बाद में इस कर्क रेखा पर पहुंच जाता है 21 जून को। कब पहुंचता है, 21 जून को। 21 जून को सूर्य वापस यहां से दक्षिण की ओर टर्न करता है, और सूर्य जब दक्षिण की ओर चलता है इसे क्या कहा जाता है, सूर्य का दक्षिणायन। क्या बोलेंगे इसे, सूर्य का दक्षिणायन कहा जाता है। अर्थात सूर्य दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। कब, इसी 21 जून को। जब ये वापस चला तो वापस भूमध्य रेखा पर आता है, और ये आ जाता है 23 सितंबर को, और उसके बाद वापस 22 दिसंबर को कहां पर, मकर रेखा पर, और फिर ऊपर जाता है। और इस प्रकार सूर्य जो है ये अपने स्थान पर एक मूवमेंट करता रहता है। एक तो ये समझना है, और ये अपना है राजस्थान।
ये तो आ गया एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम आपके सामने बनाया। अब इसको और बेहतर तरीके से समझें। सर कैसे समझें? तो ये भी ध्यान में रखना, क्या ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोगों ने क्या कहा था? 0 डिग्री देशांतर। तो अगली कॉन्सेप्ट क्या कहती है? यदि मैं कहूं कि ये अपने 0 डिग्री देशांतर है, इसको तो मैं कह दूं उत्तरी ध्रुव है, इसको तो मैंने कह दिया उत्तरी ध्रुव है, और इसको मैंने कह दिया मेरे भाई दक्षिणी ध्रुव है। क्या बोल दिया? दक्षिणी ध्रुव है। तो अब देखो यहां से यदि एक रेखा खींच दूं, मैं यहां पर एक छोटी सी रेखा खींच दूं आप लोगों के लिए, सिर्फ समझने के लिए, ये लो जी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली है। तो क्या इसको कर्क रेखा काट रही कि नहीं काट रही? काटेगी। इसको भूमध्य रेखा भी काटेगी और इसे मकर रेखा भी काटते, तीनों रेखा काटते हैं। इसका मतलब हुआ, यदि मैं कहूं इसे बीचों बीच जो रेखा काट रही है इसका नाम तो है भूमध्य रेखा। ये तो हो जाएगी भूमध्य रेखा। इधर भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव है, इस भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में कौन सी रेखा है? कर्क। और भूमध्य रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच में कौन सी? मकर। तो ये भी रेखा यहां दर्शा देते हैं, ये हो जाएगी कर्क रेखा, और भाई इधर कौन सी हो जाएगी? मकर रेखा। ये डायग्राम भी छोटे छोटे साथ साथ बनाना चाहो तो बना सकते हो, काम आएंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रटी नहीं जा सकती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमारे दिमाग के अंदर एज ए कॉन्सेप्ट फिट करना होगा। चाहे उसके साथ फिर एक क्वेश्चन बनाए, चाहे 1000% बनाए, कितने भी बना सकते हैं। यदि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नो डाउट। और भाई पक्की बात है कि वो जमाने गए जब पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, अंतिम कौन सा था, छोटा कौन सा था या बड़ा कौन सा, ऐसे प्रश्न आते थे। नहीं मेरे भाई, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न आते हैं। और राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें तो सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश और जलवायु, 3 टॉपिक ही ऐसे हैं जहां पे कॉन्सेप्ट के प्रश्न आते हैं। बाकी तो पूरा का पूरा मामला जो है ना वो रटने वाला आता है। देखो ये हो गए यहां से। अब हम किसकी बात करते हैं? सर सूर्य कहां चमकता है बेटा? तो सूर्य कहां चमकता है? आसमान में चमकता है। और देखो सूर्य इस मकर रेखा के ऊपर एकदम लंबवत चमक रहा है 90 डिग्री पर। और ये कब चमकता है? 22 दिसंबर को। उसके बाद ये सूर्य किधर चलता है? नॉर्थ की ओर चलता है, और किधर आता है? देखो इस भूमध्य रेखा पर आ जाता है। और इस भूमध्य रेखा पर कब आया? 21 मार्च को। उसके बाद फिर आगे जाता है और कहां पहुंचेगा? कर्क रेखा पर। और इस कर्क रेखा पर कब आ जाता है मेरे भाई? 21 जून को आ जाता है। आ गए यहां पर। उसके बाद ये सूर्य वापस चलता है और वापस कहां पर आ गया? इसी भूमध्य रेखा पर। कब? 23 सितंबर को। और वापस चलता हुआ कहां पर आ गया? 22 दिसंबर को यहां पे। तो यहां पर 21 मार्च 2 डेट आ जाएंगी, और 23 सितंबर, और यहां पर क्या आ जाएगी? 21 जून। क्लियर है? चलो आगे देखो अगला बिंदु। यहां पर राजस्थान, ये कर्क रेखा कहां से गुजर रही है? बांसवाड़ा से। बिंदु को समझना। और बाकी भाग कहां पर है? इस कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में। कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजर रही है और बाकी भाग कहां पर है? इस कर्क रेखा और बांसवाड़ा के बीच में। तो मैं राजस्थान को इसके अंदर दर्शाऊं तो क्या ऐसी स्थिति में कह सकता हूं क्या कि भाई ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है? मैं कह सकता हूं ना? हां भाई कह सकता हूं। सर क्यों कह सकते हो? क्योंकि ये जो भाग है ये राजस्थान का दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, उससे तो कर्क रेखा है, और बाकी का भाग इस उत्तरी ध्रुव और कर्क रेखा के बीच में है। क्लियर है? अब 2 प्रश्न पढ़ने थे कि राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें कहां गिरती हैं, तो सबने कहा सर गंगानगर में गिरती हैं। अब जैसे मैंने पूछा कि बताओ कब गिरती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सर ये तो यहाँ पे जिला कौन सा है? बिंदु को समझना। यहाँ पे जिला है बांसवाड़ा, और यहाँ पे जिला कौन सा है? गंगानगर। और सूर्य अब यहाँ पे देखो एकदम लंबवत चमक रही, एकदम सीधी। और जैसे जैसे यहां से दूर होंगे, ये देखो तिरछी, मार्कर को देखना बेटा, पैनल दिखा देना टेक्निकल टीम, पता लग जाएगा। जैसे यहां पे एकदम लंबवत और जैसे जैसे दूर जाएंगे देखो मार्कर तिरछा होता जा रहा है। और जो भाग जैसे जैसे तिरछा होगा वैसे वैसे, जो भाग जितना दूर होगा इस कर्क रेखा से वो भाग उतनी तिरछी हो जाएंगी। तो सबसे तिरछी तो कहां पर है? गंगानगर में। अब इसका मतलब है कि गंगानगर में तिरछी होंगी। अब कब होंगी सर? तो आपके दिमाग में आएगा सर 21 जून को। लेकिन मेरा बेटा याद रखना 21 जून को तो इतना तिरछापन होगा, यही तो तिरछापन होगा 21 जून को इतना अक्सा। लेकिन इस 22 दिसंबर को देखो,
इतना तिरछापन होगा, तो ये ज्यादा तिरछापन है या 22 दिसंबर वाला तिरछापन है? तो याद रखना कब गिरती हैं सर? 22 दिसंबर को गिरती हैं। कब गिरती हैं? 22 दिसंबर को गिरती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एग्जामिनर कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है। तो सर इतना ही पूछता तो इतना पढ़ाया क्यों? मार दिया ना हमने, तो इतना सारा दिमाग लगाया और आपने कह दिया पूछता नहीं। अरे मेरे भाई ऐसे नहीं पूछेगा। प्रश्न की भाषा क्या होगी? जो हमें आता है। अब ये तो आपको आने लग गया कि 22 दिसंबर को सबसे तिरछी गिरती है, तो एग्जामिनर क्या कहता है कि गंगानगर के अंदर 22 दिसंबर को सबसे तिरछी विकिरणें गिरती हैं। अरे क्यों गिरती हैं यह भी तो पता होना चाहिए ना, क्यों गिरती हैं? यह भी तो एक नया प्रश्न बनता है। और पटवार की बात करें, पिछली बार प्रश्न आया था कि सबसे अधिक वर्षा सिरोही के अंदर होती है। क्यों होती है भाई? सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही है, क्यों है मेरे भाई? तो कॉन्सेप्ट यह है कि क्यों है। तो यहां पे सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? इसके पीछे यह कारण है कि जो स्थान, कारण लिख लेना, जो स्थान सूर्य से अधिक दूरी पर होगा, जो स्थान सूर्य से अधिक दूरी पर होगा, वहां सबसे तिरछी किरणें गिरती हैं। तिरछी किरणें गिरती हैं। जो स्थान सूर्य से अधिक दूरी पर होगा वहां पर क्या गिरती हैं? सबसे तिरछी किरणें गिरती हैं। अब देखो राजस्थान में सबसे सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा स्थान होगा भाई? गंगानगर होगा। कब होगा भाई? 22 दिसंबर को होगा। इस दिन तो गंगानगर के नजदीक है और 22 दिसंबर को दूर है। तो भाई पूछा जाए कि गंगानगर में सबसे तिरछी क्यों गिरती हैं, तो भाई गंगानगर सूर्य से अधिकतम दूरी पर है और कब होता है? 22 दिसंबर। अब यह बात समझ में आ गई, तो इसके साथ साथ एक नया प्रश्न और यहीं पर समझ लेना, एक नया प्रश्न और समझ लेना मेरे भाई। पूछा जाए क्या, बताओ निम्न में से, प्रश्न मैं लिखता हूं यहां पर, निम्न में से, या आगे लिखता हूं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, और मुझे उम्मीद है सबका जवाब आएगा। टेक्निकल टीम भाई कमेंट्स दिखा देना, सबसे जवाब आना चाहिए। प्रश्न है, बताओ कौन से स्थान पर, प्रश्न क्या है, कौन से स्थान पर सूर्य की, कौन से स्थान पर सूर्य की सबसे, कौन से स्थान पर सूर्य की सबसे तिरछी विकिरण गिरती हैं? कौन से स्थान पर सूर्य की सबसे तिरछी विकिरणें गिरती हैं? हां भाई बड़ा लिख देते हैं, वेरी गुड। चलो नंबर 1 मैंने लिख दिया भाई जोधपुर, नंबर 1 मैंने लिख दिया जोधपुर। नंबर 2 मैंने लिख दिया मेरे भाई कोटा। नंबर 3 मैंने लिख दिया मेरे भाई, यहां पर नंबर 3 में क्या आ जाएगा? बीकानेर। नंबर 3 मैंने लिख दिया बीकानेर। और नंबर 4 मैंने लिख दिया मेरे भाई बांसवाड़ा। क्या? बांसवाड़ा। बताओ कौन से स्थान पर सूर्य की सबसे तिरछी किरणें गिरती है? मैंने कोई डेट नहीं लिखी यहां पर। क्या? कोई भी डेट नहीं लिखी है। क्या? कोई भी डेट नहीं लिखी है मेरे भाई। बता दो यहां से कि कौन से स्थान पर, किस तिथि को नहीं पूछा, किस तिथि को नहीं पूछा, और इनमें से सबसे तिरछी किरणें कहां गिरेंगी? बस यही प्रश्न है। ऑप्शन 4 है जोधपुर है, कोटा है, बीकानेर, बांसवाड़ा। और 5वां प्रश्न और दे दूं क्या? कोई नहीं। इनमें से एक ऑप्शन और दे दिया मैंने, कोई नहीं, ताकि और भी थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाए भाई। क्या? थोड़ा सा और भी कंफ्यूजन पैदा हो जाए। अब बताओ इनमें से सबसे तिरछी किरणें कहां गिरती हैं? कोई डेट नहीं पूछी, ना तो कोई डेट देगा एग्जामिनर। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है भाई? तो याद रखना इन प्रश्नों का तोड़, जो बेसिक सी बातें मैंने यहां पर गिराई कि तिरछी किरणें क्यों गिरती हैं, तो जो स्थान सूर्य से अधिक दूरी पर होगा वहां पे सबसे तिरछी किरणें गिरती हैं। जो स्थान सूर्य से अधिक दूरी पर होगा वहां पे सबसे तिरछी किरणें गिरती हैं। एक बार तो ये, अगला देखो सर, अब इनमें से सूर्य से अधिकतम दूरी पर कौन होगा? तो ये राजस्थान का मैप है, और इस राजस्थान के मैप में हमें एग्जैक्ट रूप से इन जिलों की लोकेशन देखनी पड़ेगी। और सर यहां पर तो जिला आता है जोधपुर, इस जोधपुर के उत्तर में यहां पर आ जाता है बीकानेर। और हम बात करें कोटा की, सर यहां पर आता है कोटा और यहां पर आ जाता है बांसवाड़ा। तो बताओ इनमें से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा होगा?
कौन सा होगा भाई, सबसे अधिक दूरी पर कौन सा होगा मेरे भाई, बीकानेर होगा। तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर, कमेंट दिखाना बेटा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, बीकानेर। इसका मतलब सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये ऐसा क्यों बता रहे हो मेरे भाई, इसलिए बता रहा हूं, किसी ने आरएस भर्ती परीक्षा 2016 दिया होगा या 2017 दिया होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा एक प्रश्न बड़ा टिपिकल सा आता है। वो क्या, वो आता है कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की ओर जिलों का सही क्रम क्या है, या दक्षिण से उत्तर की ओर जिलों का सही क्रम क्या है, या पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर जिलों का सही क्रम क्या है, या पश्चिम से पूर्व की ओर जिलों का सही क्रम क्या है। तो यदि ये प्रश्न आ गया, इसका मतलब मैप जो है ना, मैप वाला पोर्शन, ये भी आपका मजबूत होना चाहिए। और मेरे भाई जैसे ये सामान्य परिचय होगा, मैप की वो ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसकी सीमा किसके साथ लगती है, कौन सा जिला किसके उत्तर और किसके दक्षिण में है, कौन सा किसी के बाएं और दाएं है, पूर्व या पश्चिम में, ये सब चीजें हम लोग बात यहां पे करने वाले हैं। क्या, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, मैप का ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं, ट्रिक नहीं, लेकिन वो ट्रिक नहीं होगी, ट्रिक वो होगी आपके मेहनत के अनुसार होगी। क्या, आपके मेहनत के अनुसार होगी। तो ठीक है, तो यहां से प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सूर्य के सबसे तिरछी विकिरणों वाला जिला पूछे, ऑप्शन में गंगानगर नहीं हो और ऑप्शन में एक एंड में हो, कोई नहीं हो, तो मुझे पक्की बात है बच्चे कंफ्यूज होते, लेकिन अब से याद रखना है, यदि गंगानगर नहीं है तो डरना नहीं है मेरे भाई, वहां पर गिरेगी सबसे तिरछी किरणें जो स्थान सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा। ठीक है, हो गया इतनी सी बात। हाँ, तो भाई ये भी आप लोगों ने उतार लिया होगा, ऐसा का ऐसा कॉन्सेप्ट उतार लेना, और उसके बाद में ये भी आपके सामने आ गया प्रश्न। अब इसी के साथ एक प्रश्न और बड़ा खतरनाक सा बना लेते हैं इसी मैप के साथ। वो सर क्या, प्रश्न ये है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बांसवाड़ा में सूर्य की तिरछी विकिरण कब गिरती हैं, यही प्रश्न हो गया। नंबर 1 21 जून, नंबर 2 22 दिसंबर, नंबर 3 21 मार्च और नंबर 4 कोई नहीं। ये लो जी, बता दो यहां से। हाँ, मैप में दर्शाया होता है उनका क्रम पूछता, नहीं महेंद्र भाई, मैप नहीं, मैप के अनुसार नहीं पूछता, 4 युग्म देता है, युग्मों के साथ पूछता है, युग्मों के साथ पूछा जाए। सर बीकानेर और दोनों आ जाएं, तो मांगीलाल मीना कह रहा है सर बीकानेर और गंगानगर दोनों आ जाएं, तो बेटा इन दोनों में से उत्तर में कौन सा है वो हो जाएगा। आ जाओ भाई। हाँ जी, अब इसकी बात करें, प्रश्न ये आ जाए कि बांसवाड़ा में सूर्य की तिरछी विकिरणें कब गिरती हैं, तो आधे के दिमाग में तो ये हो जाएगा सर बांसवाड़ा में तिरछी गिरती तो नहीं है। आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सर बांसवाड़ा के अंदर तो लंबवत गिरती हैं। क्या, क्योंकि हमने पढ़ाई ये है मेरे भाई, हमने 2 ही बातें पढ़ी थी कि क्या, तिरछी किरणें तो कहां गिरती हैं, गंगानगर में, और लंबवत कहां गिरती हैं, बांसवाड़ा में। तो कभी पढ़ाई नहीं कि बांसवाड़ा में भी तिरछी गिरती हैं। अरे मेरे भाई, जब सूर्य कहां होगा, देखो सूर्य जब कर्क रेखा पर होगा तो उस समय कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, इसलिए 90 डिग्री पर कर्क रेखा पे गुजरेंगी, कर्क रेखा पे किरणें गिरती हैं, इसलिए इस बांसवाड़ा में लंबवत होती हैं। लेकिन जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होगा तो पक्की बात है, किसी की भी बात करें, राजस्थान के हर स्थान की बात करें, यहां पर किरणें कब गिरेंगी तिरछी, 22 दिसंबर। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 22 दिसंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एक लाइन और रट लेना, क्या, एक लाइन और रट लेना मेरे भाई, वो क्या कि राजस्थान में सबसे सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कब गिरती हैं, तो 100% 22 दिसंबर को गिरती हैं। 100% कब गिरती हैं, 22 दिसंबर को गिरती हैं। ओके, चलो जी, हाँ भाई, हो गया इतनी सी बात। तो ये भी उतार लेना है और ये भी उतार लेना है, और इस प्रश्न के साथ ये कॉन्सेप्ट भी हमारे समझ में आ गया। लेकिन अरे यही कॉन्सेप्ट समझ में आया है, एक प्रश्न तो और बड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या, अरे गड़बड़ घोटाला है, 100% गड़बड़ घोटाला है। और वो क्या भाई, सर ज्योग्राफी की क्लास कंटिन्यू चलेगी क्या, कंप्लीट सिलेबस, पक्का पक्का भाई, विकास बिश्नोई 100% कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, और बड़े शानदार और तरीके से करवाएंगे कि दिल खुश हो जाएगा आपका पढ़ करके। देखो, आपके दिल और दिमाग में 3 प्रश्न और बैठे हुए हैं,
आपके दिल और दिमाग में 3% और बैठे हुए हैं। और किसके आधार पर? इसी अक्षांश स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? जो अक्षांश होती ना, इसी अक्षांश के आधार पर। लेकिन आज से वो दिल और दिमाग में जो पर्सन बैठे हुए ना, उनको क्या दिमाग में रखना है, दिल से निकाल देना है। क्योंकि पर्सन घूमता है, और बेटा जब घूमता है ना तो दिल चक्कर नहीं खाता, दिमाग चक्कर खाता है। तो खा जाएगा चक्कर, और पक्की बात है चक्कर खिलाएंगे और यही चक्कर खा जाओगे तो एग्जाम में नहीं खाओगे। देखो क्या है भाई, क्वेश्चन बनता है पहला, एक तो बनता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है। सबको आता है ये, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है। एक प्रश्न ये बनता है मेरे भाई, और ये भी आपको आता है, राजस्थान में सबसे बड़ी रात, राजस्थान में सबसे बड़ी रात कब होती है। ये भी आता है, आता कि नहीं आता? हाँ आता है। और तीसरा कि राजस्थान में दिन व रात बराबर कब होती है। 3 प्रश्न है और तीनों आपको आते हैं, 100% आते हैं। अरे आते हैं तो फिर नया पढ़ना है। ये क्यों पढ़ना है? चीजें समझने यहां से। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। राजस्थान में सबसे बड़ी रात कब होती है? सर 22 दिसंबर को होती है। राजस्थान में दिन व रात बराबर कब होते हैं सर? 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। एक तो ये। अगला प्रश्न इसी के साथ समझ लेना, वो क्या? यदि दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होंगी। याद रखना, यदि दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होंगी, और रात बड़ी होंगी तो दिन छोटे होंगे। इसका मतलब 21 जून को बड़ा दिन है तो 21 जून को क्या होगी भाई? रात छोटी होगी। तो प्रश्न एक तो यही निकल के आ गया क्या कि राजस्थान में रात छोटी कब होती है? 21 जून को होती है सर, क्योंकि 21 जून को दिन बड़ा होता है। अगला प्रश्न, सर राजस्थान में रात बड़ी कब होती है? 22 दिसंबर को। तो मेरे भाई राजस्थान में दिन छोटा कब होता है? तो सर दिन छोटा इसलिए होता है कब? 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न और है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ये बातें समझ में आ गई क्या? सर ज्योग्राफी की क्लास कितने दिन में हो जाएगी? मैं के नागर जी आप कहो तो आज ही पूरा कर दें। हाँ जी, उत्कर्ष ऐप में RS मेंस का भी मॉडल पेपर डलवाओ। ठीक है भाई, पक्का पक्का। ये समझ में आ गई कहानी? आगे देखो। हाँ जी, अब अगला प्रश्न जो मेरा बना, यही तो मजा है, यही तो मजा है। देखो भाई क्या प्रश्न है। अभी धौलपुर की चर्चा करेंगे, लेकिन धौलपुर की चर्चा किसके ऊपर होती है? देशांतरों के साथ। जैसलमेर की चर्चा करेंगे, लेकिन किसके साथ? देशांतर के साथ। लवली राजपूत पक्का भाई। देखो भाई क्या प्रश्न बना, आप लोगों ने कह दिया, यहीं पर कहा कि दिन बड़ा कब होता है? 21 जून को। लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न तो ये है कि बताओ 21 जून को, 21 जून की बात करें, 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहां होगा? सबसे बड़ा दिन कहां होगा? और जो इसका जवाब देगा उसका नाम लेने वाला हूं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहां होगा? मेरा प्रश्न तो ये है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है गंगानगर, अरे बी ऑप्शन है भाई जोधपुर, अरे भाई तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है अपना झुंझुनू, और नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन है बांसवाड़ा। बताओ, ये तो पढ़ लिया कि राजस्थान में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और राजस्थान के किसी भी बच्चे से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी से पूछ लो बड़ा दिन कब होता है, तो कहेगा सर 21 जून को होता है। क्या 21 जून को होता है? लेकिन मेरा प्रश्न ये है मेरे भाई कि बताओ 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहां होता है? क्या गंगानगर में होता है, क्या जोधपुर में होता है, या क्या झुंझुनू में होता है, या बांसवाड़ा के अंदर होता है? और भाई लगभग जो जवाब आ रहे हैं वो जवाब आ रहे हैं बांसवाड़ा। कुछ बांसवाड़ा बता रहे हैं, ज्यादातर बांसवाड़ा, और उसके बाद कुछ एक जवाब दे रहे हैं सर गंगानगर। लेकिन 100% बता दूं, ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा जो जवाब आ रहे हैं लगभग बांसवाड़ा के साथ आ रहे हैं। किसके साथ आ रहे हैं? बांसवाड़ा के साथ आ रहे हैं। लेकिन देखो अब सबका नाम देख रहा हूं तो मेरे सामने लगभग बांसवाड़ा आ रहे हैं, लगभग कुछ एक ए जवाब भी दे रहे हैं, गंगानगर भी दे रहे हैं। लेकिन मेरे भाई इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखो आंखें खोलेगा ये जवाब, क्या? गंगानगर की 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहां होगा? गंगानगर। और जैसे मैंने इस गंगानगर पे टिक मारा है ना, आधों को गुस्सा आएगा, सर क्या कह रहे हो? सूर्य की किरणें तो लंबवत बांसवाड़ा में गिरती हैं, तो दिन कहां बड़ा होना चाहिए? बांसवाड़ा में। अरे जहां सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, क्या वहां दिन बड़ा होता है क्या? अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्या ऐसा नहीं है? अरे हर टॉपिक के बाद करवा दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, टॉपिक पूरा होने के बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाऊंगा, चिंता मत करो, हर टॉपिक के बाद कराऊंगा प्रश्नोत्तरी। तो यहां पर बात करें सबसे बड़ा दिन कहां होगा? 21 जून। सर ऐसे क्या कर रहे हो? हमने तो बांसवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, क्यों? तो यहां से आपके दिल और दिमाग में जो बातें बैठी हुई ना, उनको निकालो। सर कैसे निकालें? सुनो, ये तो था भूमध्य रेखा, ये है करक रेखा, और ये है मकर रेखा। आ जाओ अपने बचपन की यादों में, क्या? अपने बचपन की यादों में आ जाओ, जो पढ़ा है आप लोगों ने वहां पे आ जाओ, क्योंकि वो पढ़ना जरूरी है, वो सीखना जरूरी है। और क्या भाई, हमने ये पढ़ा थोड़ी देर पहले कि सूर्य इस मकर रेखा पर होता है 22 दिसंबर को, 21 मार्च को कहां चला जाता है? भूमध्य रेखा पर। उसके बाद में 21 जून को कहां आ जाता है? मकर रेखा पर। और वापस 23 सितंबर को कहां जाता है? भूमध्य रेखा पर। यह बात हुई कि नहीं हुई? तो यहां से एक चीज बताओ, सूर्य या तो लंबवत यहां गिरता है, मतलब सूर्य जो लंबवत गिरता है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा कहां रहता है? सूर्य की लंबवत विकिरणों की बात करें, वो हमेशा कहां से कहां? इस करक रेखा और मकर रेखा के बीच में तो रहती हैं। क्या मेरे भाई इस उत्तरी ध्रुव के ऊपर लंबवत विकिरणें गिरती हैं क्या? रहे? अरे दो जवाब। क्या इस दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लंबवत विकिरणें गिरती हैं क्या? लंबवत विकिरणें गिरती हैं क्या? अब बताओ कौन कहता है गिरती है, नहीं गिरती? तो सबका जवाब होगा सर यहां तो नहीं गिरती, यहां तो तिरछी गिरती हैं। सर कैसे पता लगा? तो ये मैप देखो, सिर्फ लंबवत किरणें इस मकर रेखा और करक रेखा के बीच में है। इसके बाद जहां जहां आगे जाओगे वहां वहां क्या हो गई? तिरछी हो गई। क्या? तिरछी हो गई। इसका मतलब हुआ कि भाई, लेकिन यह भी पढ़ा होगा कि ये जो अपना स्थान है उत्तरी ध्रुव है, इस उत्तरी ध्रुव पर आपने दो बातें तो पढ़ी होगी, पक्की बात है। क्या पढ़ा होगा? कि सर यहां पे तो 6 माह का दिन, क्या? अरे 6 माह का दिन वह रात होती है। और यह भी पढ़ा होगा मेरे भाई, इस दक्षिणी ध्रुव के ऊपर क्या पढ़ा होगा? कि सर यहां पर भी 6 माह का क्या होता है? दिन व रात। अरे यार, जब यहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती, लंबवत नहीं गिरती, कभी तिरछी, कभी हमेशा तिरछी गिरती हैं, तो यहां पर 6 महीने का दिन रात। तो दिन जो अपने दिल में बैठा हुआ है ना, कि भाई जहां पे सीधी किरणें गिरेंगी वहां पे दिन बड़ा होगा, वो निकाल दो, वो निकाल दो। सूर्य की सीधी किरणें गिरने से दिन रात की अवधि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या? सूर्य की सीधी विकिरणें गिरने से दिन रात की अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सर किसका प्रभाव पड़ता है? अरे प्रभाव पड़ता है सूर्य, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव। ये प्रश्न याद रखना, सूर्य का अपने अक्ष पे झुकाव या पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकती है, इसलिए दिन रात की अवधि अलग होती है। एक और सुनना, तो सर अब बताओ इनमें से सबसे बड़ा दिन गंगानगर में क्यों हुआ? तो मेरे भाई सुनो बात को। अब अगली चीज, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे चलते हैं, चीजें उतारना बाद में आराम से। क्या? सुनो, सुनो दुनिया वालों, क्या कहा मैंने ये कहा, ये तो है भूमध्य रेखा और ये है यहां पे करक रेखा। ये कौन सी रेखा? करक रेखा। इस करक रेखा पे सूर्य कब होता है? 21 जून को। आज समझ लिया तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, दोबारा कभी समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या? कभी समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा दिल और दिमाग में बैठा दूंगा। 21 जून को सूर्य कहां पर है? इस करक रेखा पर है। ये तो पता है ना, 21 जून को सूर्य कहां होता है? करक रेखा पर। तो याद रखना, इस 21 जून को सूर्य जब करक रेखा पर होता है, तो इस उत्तरी ध्रुव की बात करें, यहां क्या होगा? यहां पर मेरे भाई 6 माह का दिन होता है।
यहां पर क्या होगा, अरे 6 माह का दिन हो जाएगा। क्या 6 माह का दिन। ये भी सुनना, जब 21 जून को सूर्य यहां होता है और ये अपना राजस्थान है, इस राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान में दिन कितने समय का होता है, तो सामान्यतः 21 जून की ग्रीष्म काल की बात करें, सुबह 6 बजे दिन निकल आता है। पता होगा ना, सुबह 6 बजे दिन निकल के आ जाता है और शाम को 7 बजे तक रहता है। तो राजस्थान में तो लगभग 13 घंटे का दिन रहता है, 13 घंटे का। और यहां पर उत्तरी ध्रुव की बात करें, यहां पर कितने महीने का, 6 महीने का। कितने का, 6 महीने का। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से, क्या पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आ जाओ भाई। तो सर इसका मतलब 21 जून को जब यहां इस कर्क रेखा के आसपास 13 घंटे का दिन है, और जैसे जैसे हम इस उत्तरी ध्रुव पे गए, यहां पर 6 महीने का दिन हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कर्क रेखा पर हैं और भाई चले, यहां से चले गए और जैसे ही कहां पर पहुंचे, उत्तरी ध्रुव पर, और हम एक कदम आगे रखें तो कहें अच्छा आहा 6 महीने के दिन वाले पार्ट में आ गए, और एक कदम पीछे रखते ओ तेरी की वापस 13 घंटे वाले में ही आ गए। ऐसा नहीं है मेरा बेटा। तो याद रखना, इस 21 जून को यहां पर तो लगभग 13 घंटे का दिन है, और उसके बाद जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, क्या उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर क्या होती है, दिन की अवधि बढ़ती है, दिन की अवधि बढ़ती है। और ये दिन की अवधि बढ़ती है तभी तो उत्तरी ध्रुव पर कितने महीने का, 6 महीने का। कितने महीने का दिन होता है, 6 महीने का। अब देखो, इसका मतलब ये राजस्थान है, ये मैंने 4 बिंदु बना दी, ये लो भाई 4 बिंदु हैं, ए बी सी और डी। बता दो फटाफट से कि इस 21 जून को इन चारों बिंदुओं में से सबसे बड़ा दिन कहां पर होगा। सर मेरे पास 100 मोबाइल फ़ोन हो तो सब मैं आपकी क्लास क्या बात है मुस्लिम बच्चा, धन्यवाद भाई, थैंक यू इतना प्यार और सहयोग और सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए, क्या मोटिवेट करने के लिए। अब बताओ भाई, इन चारों में सबसे बड़ा दिन कहां पर होगा। यदि ये पता लग गया तो प्रश्न का जवाब भी पता लग जाएगा और दोबारा कभी नहीं भूलोगे। तो मेरे भाई, हाँ आज दूसरे स्टूडियो में पढ़ा रहे हो क्या, आज दूसरे में पढ़ा रहा हूं, क्या बात है, पता लग गया भाई छोरों को। हाँ तो देखो यहाँ पे सब आपका जवाब क्या होना चाहिए, सर डी होगा। और डी क्यों हुआ, क्योंकि डी कहां पर है, सबसे उत्तर में है। डी क्यों हुआ, सबसे उत्तर में हुआ। इसका मतलब देखो सुनो, इसका मतलब यह हुआ कि इस 21 जून की बात करें, इस 21 जून की बात करें, सुन लेना, इस 21 जून की बात करें, पहली बात सबसे उत्तरी स्थान पर क्या होगा, सबसे उत्तरी स्थान पर लिख लेना, सबसे उत्तरी स्थान पर क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। होगा कि नहीं होगा, यह बात आ गई होगी समझ में। 21 जून को सबसे उत्तरी स्थान पर सबसे बड़ा दिन होगा। अब यहां दिन बड़ा है तो इससे छोटा दिन ये, इससे छोटा दिन ये, इससे छोटा दिन ये। तो इसका मतलब 21 जून की बात करें तो सबसे दक्षिणी स्थान पर, सबसे दक्षिणी स्थान पर, सबसे दक्षिणी स्थान पर क्या होगा भाई, सबसे छोटा दिन होगा। ये दो बातें समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी भाई, क्या ये भी आ गई होगी समझ में कि 21 जून की बात करें तो सबसे उत्तर में सबसे बड़ा स्थान होगा और सबसे दक्षिण में सबसे छोटा दिन होगा। तो यही प्रश्न देखें तो बताओ 21 जून को सबसे बड़ा दिन, इन चारों में से जो स्थान सबसे उत्तर में होगा वहां पर, और इन चारों में सबसे उत्तर में कौन सा, गंगानगर। और यदि पूछूं कि इसी 21 जून को, इसी 21 जून को बताओ सबसे छोटा दिन कहां होगा, तो सबसे छोटा दिन कहां होगा मेरे भाई, तो जवाब क्या होगा, बांसवाड़ा के अंदर। जवाब क्या होगा, बांसवाड़ा के अंदर। अरे ये तो सीधा सीधा समझ लिया, लेकिन मामला और गड़बड़ है। क्या सर, मामला तो और गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है मेरे भाई, गड़बड़ ये है कि मेरे लाला याद रखो, मैंने शुरू में एक बात बताई थी, और मैंने बात ये बताई थी, और वो ये था कि जब दिन बड़ा होता है तो रात
अरे छोटी होती है, और जब रात बड़ी होती है तो दिन छोटी होती है। क्या? जब रात बड़ी तो दिन छोटा, जब दिन बड़ा तो रात छोटी, और जब रात बड़ी तो दिन छोटा, छोटा तो बड़ा, बड़ा तो छोटा। होता कि नहीं होता? बस उसी की बात करें तो सबसे उत्तरी स्थान पर सबसे बड़ा दिन होगा, तो सबसे उत्तरी स्थान पर क्या होगी मेरे भाई? सबसे छोटी रात भी तो होगी। तो 21 जून को पूछा जाए कि बताओ 21 जून को राजस्थान में सबसे छोटी रात कहां होती है? तो कहां? अरे गंगानगर में। ये तो पता था, ये तो पता लग गया था कि भाई 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहां? गंगानगर में। तो सबसे छोटी रात भी कहां? गंगानगर में। और जब सबसे दक्षिणी स्थान पर सबसे छोटा दिन होगा तो यहां पर एक साथ साथ और क्या होगी? सबसे बड़ी रात भी होगी। ये चीजें याद आई कि नहीं आई? मजा आया कि नहीं आया? बस ये बता दो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आई कि नहीं आई? और यही एग्जाम में पूछता है। 21 जून नहीं पूछेगा कि दिन बड़ा होता है कि रात बड़ी होती है, अरे दिन छोटा कि रात छोटी। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इसी प्रकार से इसी तर्ज पे पूछा गया। बताओ 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहां होगा, या 21 जून को सबसे छोटी रात कहां होगी? तो आधे तो मेरे जैसे सर पकड़ के बैठ जाएंगे, गुरुजी 21 जून तो घणो बड़ो दिन बताए होते, 21 जून को तो बड़ा दिन बताया था, अब छोटा दिन क्यों पूछे? तो मेरे भाई 21 जून को सबसे छोटा दिन कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। सबसे बड़ा दिन कहां पर है? गंगानगर के अंदर। क्लियर है? चलो जी, अब इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रख लेना। इस 21 जून के अंदर यहां पर मैंने क्या कहा? उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती है। यदि उत्तर की ओर दिन की बढ़ती है तो यदि गंगानगर ऑप्शन में नहीं है और बांसवाड़ा भी नहीं है तो क्या जवाब निकाल लोगे क्या? अरे निकालना पड़ेगा, और निकालोगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती है। तो देख लेना भाई, किसकी बात करें? यदि हाँ जी, आई बात समझ में? चलो जी, पक्का पक्का हो गई। हाँ चलो जी, ये बात तो पूरी हो गई। अब तो इसमें स्वाद आ गया। अब लेकिन मेरे बेटा सुनो, स्वाद तो यहीं पर आया था। ये तो एक ही प्रश्न क्लियर हुआ है। अगला, राजस्थान में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर की। तो इस 22 दिसंबर की भी तो चर्चा करें। ये तो एक ही आई थी क्या? ये तो एक ही बात आई है। अब दूसरी की बात करें। बैटरी लो। हाँ जी, चलो अब देखो भाई, अगला प्रश्न कॉन्सेप्ट है पूरी की पूरी। क्या प्रश्न है? मैंने लिखा कि 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात कहां होगी? सबसे बड़ी रात कहां होगी? बताओ 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात कहां होगी? ऑप्शन ए वही 4 दे रहा हूं, गंगानगर। वही दे रहा हूं बी, जोधपुर। वही ऑप्शन है सी, झुंझुनू। अरे मेरे भाई वही ऑप्शन है कौन सा? बांसवाड़ा। बताओ 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात कहां होगी? क्या 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात कहां होगी? मन खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा यदि जवाब आ जाएगा तो। गुरुजी कुछ समस्याएं आ रही हैं। हितेश नायक जी बता बेटा क्या समस्या आ रही है? हाँ, और जो भी समस्या है वो कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। क्या? अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। सर जी कैमरा को घुमाओ, नहीं दिख रहा। हाँ जी, बता दो भाई 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात कहां होगी? और वही आ रहा है क्या कि सर गुरुजी वही बांसवाड़ा और वही गंगानगर, दोनों के दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात कहां होगी मेरे भाई? यदि इसके ऊपर टिक लगाऊंगा तो मैं कहां लगाऊंगा? सर गंगानगर में। कहां लगाऊंगा? अरे गंगानगर में। सर ऐसा क्यों हुआ? बड़ा कंफ्यूजन कर देते हो। ऐसा क्या है? घुमा घुमा के मार रहे हो। अरे बेटा अब यहां घूमोगे तो एग्जाम में पर्सन को घुमा दोगे। सर क्या कहानी है? सुन लो बात को। ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये अपना दक्षिणी ध्रुव है।
ये अपना दक्षिणी ध्रुव है। अरे 22 दिसंबर की बात करें, इस 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है? इस 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है? अपनी इस मकर रेखा पर होता है। कहाँ पर? अरे मकर रेखा पर होता है। और जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो इस दक्षिणी ध्रुव की बात करें, यहां पर क्या होता है? 6 माह का दिन होता है। यहां पर क्या होता है? 6 माह का दिन। और यदि हम यहां की बात करें, यहां पर क्या होती है? 6 माह की रात। उत्तरी ध्रुव पर क्या होती है? 6 माह की रात। इस उत्तरी ध्रुव पर क्या होती है? 6 माह की रात। और ये क्या है भाई? अपनी कर्क रेखा। ये क्या? अपनी कर्क रेखा। और राजस्थान की बात करें, ये हो जाएगा राजस्थान। आई बात समझ में? ये तो आ गया समझ में कहानी। सर 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन और उत्तरी ध्रुव पर 6 माह की रात होती है। पक्का पक्का करा दूंगा भाई जनसंख्या वाला टॉपिक भी। आगे देखो, इसका मतलब हुआ कि और अब इसी 22 दिसंबर की बात करें, इस 22 दिसंबर को राजस्थान में कितने घंटे की रात होती है भाई? तो 22 दिसंबर का मतलब कब होता है? सर्दियों की बात होती है। और सर्दियों के अंदर सुबह 7 बजे दिन निकलता है और रात को शाम को 6 बजे डूब जाता है। इसका मतलब हुआ 7 से लेकर के 6 बजे तक का। और लगभग राजस्थान में 9 घंटे का ही तो क्या होता है भाई? दिन होता है। 9 घंटे का ही तो दिन होता है। राजस्थान में सामान्यतः 9 घंटे का दिन है और सामान्यतः 24 घंटे की दिन रात होती हैं। तो 9 घंटे का दिन, तो यह रात बड़ी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं रात कितनी होगी भाई? क्या पूछा था? रात बड़ी। तो सामान्य अपने यहां पर 22 जून की बात करें, रात की बात करें, तो शाम को 6 बजे रात हो जाती है और सुबह 7 बजे तक रात रहती है। तो लगभग कितने घंटे की? 13 घंटे की रात होती है। होती कि नहीं होती? ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी कि शाम को 6 बजे दिन जो है ना वो ढल जाता है, सूरज छिप जाता है और सुबह कितने बजे निकलता है? 7 बजे। तो शाम को 6 से लेकर के सुबह 7 बजे तक लगभग 13 घंटे की क्या होती है? रात। तो भाई राजस्थान के अंदर यहां पर तो 13 घंटे की रात और यहां पर 6 महीने की रात। तो सर क्या हुआ? तो भाई ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग उत्तर की ओर जाते हैं, क्या उत्तर की ओर क्या होता है? उत्तर की ओर रात की अवधि बढ़ती है। रात की अवधि बढ़ती है। याद रखना, उत्तर की ओर क्या होता है? अरे रात की अवधि बढ़ती है। अब बढ़ेगी तो जो स्थान सबसे उत्तर में होगा वहां पर क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। वहां पर क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। और इसलिए सबसे बड़ा दिन कहां पर हो गया? गंगानगर के अंदर। सुनो दोबारा से, क्या मेरे भाई 21 जून को सूर्य यहां होता है, तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है तो दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन। जब दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होता है तब उत्तरी ध्रुव के ऊपर 6 माह की रात होती है। तो इस 22 दिसंबर को अपने को रटना नहीं है। अपनी बेसिक सी भाषा की बात करें तो आपको पता होगा भाई, शाम को 6 बजे दिन छिप जाता है और सुबह 7 बजे निकलता है। तो 13 घंटे की दिन होती है। लगभग 13 घंटे की क्या होती है? रात होती है। अपने यहाँ पे राजस्थान में 13 घंटे की रात और ध्रुव के ऊपर 6 महीने की रात। इसका मतलब उत्तर की ओर जाने पर रात की अवधि क्या होती है? बढ़ती है। तो जो स्थान उत्तर में होगा, जो स्थान उत्तर में होगा वहीं पर तो रात क्या होगी? बड़ी होगी। और कहां पर? गंगानगर के अंदर। अरे यही तो बातें हैं, यही तो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। एक बार दोबारा से इस वीडियो को बाद में देखना, क्या एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखना, मजा आ जाएगा। और हाँ, उसके बाद 1% और बच गया है, वो क्या? दिन रात की अवधि की। तो उसकी चर्चा हम लोग कब करेंगे? शाम को 7 से सुबह 6 बजे तक। शाम को 7 से सुबह 6 बजे तक मेरे भाई दिन, मैंने ये कह रहा हूं कि शाम को 6 बजे दिन छिप जाता है और सुबह 7 बजे निकलता है। तो 13 घंटे होते हैं। 6 से 7 13 होता है मेरे बेटा। थोड़ी सी गिनती सुधार लो। क्या? थोड़ी सी गिनती सुधार लो। तो आज की इस क्लास के अंदर सिर्फ इतनी ही चर्चा करेंगे और कल ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा। पर्सन हम बात करें कि जो स्थानीय समय, मानक समय, बड़ा शानदार बिंदु है, उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले। तो मिलते हैं कल, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों।